मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में आज हम श्लोक संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनके अनुवाद एवं व्याख्या को देखेंगे, पढ़ेंगे। इससे पूर्व में हमने कामात्मता की निंदा के बारे में पढ़ा था और संकल्प की महत्ता के बारे में देखा था कि किस प्रकार वेद मूलक जो संकल्प हैं और उसके अनुसार किए गए कर्म जो है प्रशंसनीय होते हैं, उनकी मनु ने प्रशंसा की है। अब यहाँ पर 5वें श्लोक में उन वेदों के अनुसार व्यवहार करने पर या उनके बताए मार्ग पर चलने पर जो हम कर्म करते हैं तदनुरूप हमें क्या फल प्राप्त होता है, यह 5वें श्लोक में बताया गया है। तेषु सम्यक वर्तमानो गच्छति अमर लोकताम यथा संकल्पितांश्चेह सर्वान कामान समश्नुते। सर्वप्रथम हम इसका अर्थ देख लेते हैं कि वेदाध्ययन तथा वेद प्रतिपादित कर्म आस्तिक बुद्धि से करने वाला पुरुष स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त करता है और इस लोक में भी वह अपनी इच्छानुसार विषयों को यथेष्ट भोगता है। अब हम इसकी व्याख्या देखें, किंचित शब्दों पर का अवलोकन करें। तेषु का अर्थ है उन कर्मों में। कौन से कर्म? जो वेदाध्ययन से संबंधित कर्म है वो, अथवा जो वेद अनुसारी कर्म है वो, उनमें सम्यक का अर्थ है संपूर्ण निष्ठा, संपूर्ण आस्था के साथ, संपूर्ण आस्तिक बुद्धि के साथ वर्तमान उनमें उनको जीते हुए, उनको अच्छे से करते हुए, उन कर्मों को श्रद्धापूर्वक निर्वाह करते हुए जो व्यक्ति उन्हें करता है, गच्छति अमर लोकताम, अमर लोक को वह प्राप्त करता है। अर्थात अमर लोक का अर्थ है स्वर्गलोक। गच्छति यानी उस लोक को जाता है, उसको प्राप्त करता है। अब दूसरा क्या कहा कि मान लिया कि हमने परलोक की तो बात की, किंतु इस लोक में क्या होगा उसका उत्तर दूसरे चरण में दिया है। च इह यथा संकल्पितान, च इह जब जिस प्रकार के संकल्प हैं उसके अनुसार सर्वान कामान समश्नुते, समस्त कामनाओं को वह प्राप्त करता है। जितने भी विषय हैं उनको वह प्राप्त करता है। कहाँ? इह, इस लोक में। इस लोक में वह समस्त कामनाओं को संकल्प के अनुरूप प्राप्त करता है। यह है इस श्लोक का अर्थ। दूसरा है, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है जो धर्म के मूल की व्याख्या कर रहा है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। यहाँ धर्म के मूल बताए हैं कि समस्त वेद धर्म का मूल है। मूल का अर्थ है आधार। जैसे कि एक वृक्ष का आधार क्या होता है? उसकी जड़, उसी पर वो टिका होता है। तो इसी प्रकार से ये जो धर्म का वृक्ष है ये किस पर टिका हुआ है, ये यहाँ पर बताया है कि समस्त वेद, समस्त से अभिप्राय है समस्त वेद जो संहिता भाग है, ऋग, यजु, साम और अथर्व, इसके अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग इत्यादि समस्त वैदिक साहित्य अखिल से अभिप्राय है, ये धर्म के मूल हैं। इसके अतिरिक्त तद्विदाम स्मृतिशीले, उनको जानने वालों के स्मृति और शील भी धर्म के मूल हैं। आचारश्चैव साधूनाम, सज्जनों के आचरण भी धर्म के मूल हैं। आत्मनस्तुष्टिरेव च, और आत्मतुष्टि तदुपरांत अंतरात्मा की संतुष्टि होना भी आवश्यक है, इसलिए इसे भी धर्म के मूल में स्थान दिया गया है। अर्थात मनु जो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर वो यह है कि समस्त वेद, उनको जानने वालों की स्मृति और शील अर्थात आचरण, केवल उनका कहना ही पर्याप्त नहीं है। स्मृति के आधार पर उनका व्यवहार भी अनुकरणीय होना आवश्यक है। उस परिभाषा से, जो धर्म की वो परिभाषा दे रहे हैं,
उसके अनुसार उनका व्यवहार भी होना चाहिए। और सज्जनों का आचरण भी धर्म का मूल है। आत्मनस्तुष्टि यानी इन सब के साथ आत्मतुष्टि भी सर्वोपरि है। यदि मन में संतुष्टि नहीं हो, वेदानुसारी कर्म होने पर भी, स्मृति और शील के अनुरूप कर्म होने पर भी, सज्जनों के आचार के अनुरूप कर्म होने पर भी, यदि धर्म के विषय में आत्मतुष्टि यदि नहीं हो रही है, तो हमें थोड़ा सा ठहरना चाहिए, विचार करना चाहिए और पुनः वेद कहीं ना कहीं हमें उस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि वेद अथाह है, सर्वज्ञानमय है, तो कहीं ना कहीं हमें वेद में ही, स्मृतियों में ही अनुशीलन करने पर उसका उत्तर मिलेगा। और तब आत्मतुष्टि होने पर ही हमें धर्म पर आधारित कर्म को करना चाहिए। इसलिए आत्मतुष्टि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो समस्त वेद, अब हम इसका अर्थ देखते हैं कि संपूर्ण वेदज्ञों की स्मृतियां एवं स्वभाव, सज्जनों के आचरण तथा आत्मा की संतुष्टि, ये सभी धर्म के मूल हैं। 7वां श्लोक देखिए, यह कश्चित् कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। कहा कि मनु ने जिसका जो भी धर्म अपनी स्मृति में कहा है, वह सब वेद प्रतिपादित है, क्योंकि मनु संपूर्ण ज्ञान के स्वरूप हैं, उनको वेदों का तात्पर्य अवगत है। अब इसे हम देखते हैं जरा। यह कश्चित् कस्यचित् धर्मो, जिसका कोई भी किसी भी प्रकार का धर्म मनुना परिकीर्तितः, मनु के द्वारा इस मनुस्मृति में कहा गया है, इस ग्रंथ के बारे में कहा है, स सर्वो अभिहितो वेदो, वह सब कुछ, वह जो भी कुछ धर्म कहा गया है, वह सारा का सारा धर्म वेद में अभिहित है, वेद में कहा गया है। सर्व ज्ञानमयो हि सः, वह जो मनु हैं, वे जो मनु हैं सर्व ज्ञानमय हैं, अर्थात समस्त वेदों का ज्ञान उन्हें है। इसका एक और अर्थ भी है कि वेद सर्व ज्ञानमय है, वह जो वेद है वह भी समस्त ज्ञान से युक्त है। 8वां श्लोक देखिए, सर्वं तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा श्रुति प्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्मे निविशेत वै। सर्वं तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा, इसका अर्थ हुआ कि मनु ने संपूर्ण वेद के अर्थ को ज्ञान दृष्टि से देखकर, निखिलम समस्त ज्ञान, निखिलम ज्ञान, ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु से, इदम निखिलम समस्त, ये जो है समवेक्ष्य, पूरा सभी कुछ अच्छे प्रकार से ज्ञान चक्षु से देखकर, और ये कहा है, इसीलिए श्रुति को प्रमाण मानते हुए विद्वान को अपने धर्म में लगना चाहिए, अपने धर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। इसका अर्थ देखिए, भगवान मनु ने वेद के संपूर्ण अर्थ को ज्ञान दृष्टि से देखकर इस धर्म का प्रणयन किया है। अतः वेद प्रतिपादित होने के कारण सभी पुरुषों को अपने अपने वर्ण अनुसार, धर्मानुसार जो है अपने अपने धर्म में, कर्तव्य में प्रवृत्त होना चाहिए। इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो भी कुछ यहाँ कहा गया है, मनु के द्वारा अपने अंतर चक्षु से, अंतर ज्ञान के चक्षु से देख करके कहा गया है। इसलिए श्रुति प्रामाण्य तो विद्वान, यह श्रुति द्वारा प्रमाणित है, और विद्वान वही है जो इसको आधार बनाकर अपने धर्म में प्रवृत्त होता है। 9वां श्लोक देखिए, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, श्रुति नहीं, 9वां श्लोक देखिए, श्रुति स्मृति उदितम धर्मम अनुतिष्ठन् हि मानवः इह कीर्तिम अवाप्नोति प्रेत्य च अनुत्तमम सुखम। यहाँ पर धर्म के अनुसार आचरण करने का फल बताया गया है कि श्रुति स्मृति
स्मृति उदितम, श्रुति और स्मृति में कहे गए धर्मम अनुतिष्ठन ही मानवः, मनुष्य जब उस धर्म पर चलता है जो स्मृति और श्रुति में कहा गया है तो क्या होता है, इह कीर्तिम अवाप्नोति, इस लोक में वह कीर्ति को प्राप्त करता है, अर्थात उसकी प्रशंसा होती है, सभी उसके कार्यों की सराहना करते हैं। प्रेत्य च अनुत्तमम सुखम, और मरने के बाद वह अनुत्तम सुख को प्राप्त करता है, सर्वश्रेष्ठ सुख को प्राप्त करता है। 10वें श्लोक को अब देखिए। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः ते सर्वार्थेषु अमीमांस्ये ताभ्याम धर्मो ही निर्बभौ। यहाँ पर कहा कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, श्रुति को वेद जानो, क्योंकि श्रवण परंपरा से सुने जाने के कारण श्रुति को वेद कहा गया है। धर्मशास्त्रं तु वै स्मृति, स्मृति का दूसरा पर्याय यहाँ परिभाषित किया है, धर्मशास्त्र है। स्मृति को धर्मशास्त्र जानो, ते सर्वार्थेषु अमीमांस्ये, और ये श्रुति और स्मृति ते अर्थात ये श्रुति और स्मृति दोनों ही सर्वार्थेषु समस्त अर्थों में, चाहे कोई भी बात हो, धर्म संबंधी कोई भी प्रश्न हो या कोई भी लक्ष्य हो, उसमें अमीमांस्ये किसी भी प्रकार का तर्क नहीं किया जाना चाहिए। तर्क से यहाँ अभिप्राय कुतर्क से है। ताभ्याम धर्मो ही निर्बभौ, क्योंकि इन्हीं दो से, श्रुति और स्मृति, इन्हीं से धर्म निकला है। समस्त धर्म की जो परिभाषा व्याख्यायित हुई है, समस्त धर्म का जो व्याख्यान हुआ है, समस्त धर्मशास्त्र में जो भी कुछ कहा गया है, वो समस्त सब कुछ इसी श्रुति और स्मृति को आधार बनाकर कहा गया है। इसीलिए ये सभी अर्थों में अमीमांस्य हैं, तर्क से परे हैं, इन पर तर्क नहीं किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में अब आगे बढ़ते हुए हम 11वें श्लोक को देखते हैं। यो मन्ये ते मूले हेतुशास्त्राश्रया द्विजः स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। यो मन्येत ते मूले, अवमन्येत, अवमानना करना, अर्थात किसी बात को, किसी निर्देश को न मानना। तो यहाँ पर कहा यो अवमन्येत, जो अवमानना करता है, जो तिरस्कार करता है, किसका, ते मूले, इन दो मूल का, दो मूल अर्थात वेद से जुड़े हुए श्रुति और स्मृति, ये जो दो मूल हैं, हेतु शास्त्राश्रयात, कैसे अवमानना करता है, कैसे तिरस्कार करता है, हेतु शास्त्र का आश्रय लेकर, तर्क शास्त्र का आश्रय लेकर जो इनकी अवमानना करता है, इनका तिरस्कार करता है, इनमें प्रतिपादित सिद्धांतों का कुतर्कों के द्वारा खंडन करता है। हम मंथन कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, किंतु सर्वथा हम उसको तिरस्कृत नहीं कर सकते, उसकी अवमानना नहीं कर सकते, यहाँ कहने का ये अभिप्राय है। तो इसीलिए इन्होंने पूर्व में कह दिया 10वें श्लोक में, ते सर्वार्थेषु अमीमांस्ये, उन पर मीमांसा अर्थात कुतर्क नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर भी ये कहा कि अगर कोई हेतु शास्त्र का आश्रय लेकर, तर्क शास्त्र का आश्रय लेकर इनकी अवमानना करता है, स साधुभिर बहिष्कार्य, वह सज्जनों के द्वारा बहिष्कार्य है, सज्जनों के द्वारा उसका बहिष्कार किया जाता है। उसके नास्तिको वेद निंदक, ऐसा जो वेद का निंदक है वह नास्तिक है। पुनः हम इसे देख लेते हैं श्लोक को। यो मन्ये ते मूले हेतु शास्त्राश्रया द्विजः, कहा कि हेतु शास्त्र का आश्रय लेकर यो द्विजः, जो द्विजः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यहाँ पर द्विज के रूप में कहे गए हैं, वो जो द्विज हैं, यदि हेतु शास्त्र का आश्रय लेकर इन दो मूलों का, श्रुति और स्मृति का अवमानना करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनका बहिष्कार करते हैं अथवा खंडन करते हैं, सज्जनों के द्वारा ऐसे द्विज जो हेतु शास्त्र का आश्रय लेकर स्मृति और श्रुति या धर्मशास्त्र को नहीं मानते, वो सज्जनों के द्वारा बहिष्कार्य हैं। और मनु ने ऐसे लोगों को जो है नास्तिक कहा है। इसीलिए यहाँ पर परिभाषित किया उन्होंने
जो वेद का निंदक है, वेद की निंदा करने वाला है, वह कौन है? वह नास्तिक है। नास्तिक पर टिप्पणी पूछी जा सकती है। आप कृपया श्लोक संख्या 11 से इसे तैयार कर लें, जिससे कि असाइनमेंट देने पर या किसी भी प्रकार की परीक्षा होने पर आप इसे लिख सकें। धन्यवाद।